एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशांत और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि SQL सर्वर डेटा को इंटरनली कैसे मैनेज करता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चंस को फिगर आउट किया है जिनको मैं वन बाय वन कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि SQL सर्वर डेटा को इंटरनली मैनेज कैसे करेगा। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक जो हमारा डेटाबेस बनाया हुआ उसी में एक टेबल बनाएंगे विद अ सिंगल कॉलम, ठीक है। एंड देन जो हमारा सिंगल कॉलम होगा उसका जो टाइप होगा हम कैर टाइप लेंगे एंड देन जो उसकी लेंथ लेंगे वो 1000 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय एंड देन एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास क्या है कि एम्प्लॉय नेम एक कॉलम है एंड देन उसका जो साइज है वो है कैरेक्टर 1000। एंड देन मैं इसमें क्या काम करता हूँ, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी एंड देन फिर हम इसी डेटाबेस में सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, इस डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन मैं इस डेटाबेस को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, इस नाम से डेटाबेस ऑलरेडी है तो मैं इसको कर देता हूँ टेस्ट डीबी 1। अब मैं यहाँ पे इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो देखिएगा मेरी एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और देन इस टेबल में एक ही कॉलम है जिसमें भी कोई डेटा नहीं है। अब क्या होता है, जब भी हम डेटाबेस में किसी टेबल पे कोई DML ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो SQL सर्वर की फिजिकल फाइल होती है, दैट इज MDF फाइल, प्राइमरी डेटा फाइल, उस फाइल में जाके स्टोर हो जाता है। एंड देन अगर आपको कभी भी देखना है कि ये फाइल का जो डेटा है वो आप कहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो C ड्राइव में आपके पास प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का एक फोल्डर होगा, ठीक है, जिसके अंदर MS SQL सर्वर के फोल्डर के अंदर आपकी एक डेटा का फोल्डर होता है जहाँ पे आप जाके अपनी इन फाइल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आप उस फोल्डर में जाएंगे तो आपको डेटा की दो फाइल दिखती है। फर्स्ट वन होती है आपकी प्राइमरी डेटा फाइल, दैट इज MDF फाइल जहाँ पे एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, एंड देन सेकंड होती है ट्रांजैक्शन लॉग फाइल, दैट इज LDF फाइल जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है डेटा के अंदर जिस नाम से आपका डेटाबेस होता है। तो टेस्ट डीबी हो गया, ये फाइल कौन सी आपकी प्राइमरी डेटा फाइल है, MDF फाइल है। देन ये एक लॉग फाइल होगी जो आपकी ट्रांजैक्शन लॉग फाइल है। अब हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम DML ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी टेबल पे तो डेटा जाके आपका MDF फाइल में स्टोर हो जाता है। बट ये ना इतना सिंपल नहीं है कि आपने कुछ इंसर्ट क्वेरी परफॉर्म की, वो डेटा वहाँ पे स्टोर हो गया देन आपने वहाँ से डायरेक्टली पढ़ लिया। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। हम यही समझते हैं कि जो SQL सर्वर है डेटा को इंटरनली रीड एंड राइट कैसे करेगा। तो क्या होता है, जब भी आप क्या काम करते हैं, किसी नए रिकॉर्ड को राइट करते हैं, कोई इंसर्ट क्वेरी को परफॉर्म करते हैं, तो SQL सर्वर क्या काम करता है, उस एक्चुअल डेटा को 8 KB के चंक साइज होते हैं, ठीक है, वहां पे स्टोर कर देता है। और जो 8 KB का चंक साइज होता है उसको हम पेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी SQL सर्वर कोई डेटा भेजेगा वो पेज में स्टोर हो जाएगा। एंड देन जब भी आप उस डेटा को रीड करेंगे तो क्या काम करता है, वो पहले उस पेज को लोकेट करता है जिसमें डेटा स्टोर हो रखा है एंड देन फिर उसको वहां से रीड कर लेता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये डेटाबेस है, डेटाबेस का ये हमारा एक 8 KB साइज का पेज होता है। डेटा राइट किया डेटाबेस ने तो वो कहाँ पे हो गया, पेज में राइट हो गया। एंड देन जब हमें डेटाबेस से डेटा रीड करना था तो वो डेटाबेस में डेटा जहाँ पे स्टोर है, ठीक है, उस फाइल से डेटा लेके आया उस पेज से एंड देन उसने डेटाबेस ने हमें डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SQL सर्वर के पेज टाइप्स के। तो SQL सर्वर में ना हमारे पास डिफरेंट टाइप के पेज होते हैं, जैसे कि यूजर डेटा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। जैसे कि हमें यूजर डेटा को स्टोर करना होता है जो कि आपके डेटाबेस की टेबल का डेटा होता है। सेकंड, कई बार हमें कॉन्फ़िगरेशन डेटा या मेटा डेटा को भी स्टोर करना होता है। तो हमारे पास ना हर एक काम के लिए यहाँ पे डिफरेंट पेजेस हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजर डेटा की। तो जो यूजर डिफाइंड डेटा होता है वो डेटा पेज के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। एंड देन जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा है, कॉन्फ़िगरेशन डेटा का मतलब होता है कि जो आपका पेज है वो कहाँ पे लोकेटेड है एंड देन उस पेज को कितनी मेमोरी अलोकेट हो रखी है। ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन होती है ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन डेटा में स्टोर होती है। एंड देन उस पेज को हम बोलते हैं IAM पेज, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्टोर होता है। IAM पेज का मतलब होता है इंडेक्स एलोकेशन मैप।
थर्ड होता है हमारा इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में क्या होता है, जितने भी हमारे इंडेक्सेस होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होती है। तो ऐसे ही करके हमारे पास टोटल 14 डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं SQL सर्वर में। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि SQL सर्वर पेजेस, एक यूजर डेटा होता है, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन डेटा। यूजर डेटा का जो स्टोर होता है वो डेटा पेज में स्टोर होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है वो IAM पेज, इंडेक्स पेज एंड देन एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने आपको 3 बता दिया, 11 और होते हैं, ठीक है। पर इस आर्टिकल में, इस वीडियो में हम क्या काम कर रहे हैं, इन पेजेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 पेजों के बारे में पढ़ेंगे, डेटा पेज एंड देन IAM पेज, जो कि आपके कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है। हमारे डेटा पेजेस थे, इनको हम डीपली समझ लेते हैं। तो उनको समझने के लिए जो हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट की थी उसमें एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देते हैं, एंड देन फिर जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है उसको हम क्या काम करेंगे, पेज में लोकेट करेंगे, एंड देन फिर हम समझेंगे कि जो हमारा पेज है वो कैसा दिखता है, एंड देन कहाँ पे रिकॉर्ड को एग्जैक्टली स्टोर करता है। एंड देन ये सब चीजें जानने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉय टेबल किस पेज का यूज कर रही है, ठीक है, वो जानना पड़ेगा। और उसको जानने के लिए हम डेटाबेस कंसोल कमांड, DBCC कमांड का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं जो हमारी कमांड है वो है DBCC इन, एंड देन जो IND कमांड है वो क्या काम करती है, आपको इंडेक्स की सारी इंफॉर्मेशन देती है। इसमें 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। फर्स्ट वन डेटाबेस का नाम, सेकंड वन टेबल का नाम, एंड थर्ड वन -1 या कोई और भी वैल्यू। तो यहाँ पे -1 वो क्या काम कर रही है, वो स्पेसिफाई कर रही है पेजेस को, कि वो डेटा पेज हो सकता है, इंडेक्स पेज हो सकता है, या IAM पेज हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। तो अगर मैं आपको टेबल में दिखाऊँ तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, और अब मैं DBCC कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, इसको ये बोल रहा है कि इसको यहाँ पे कोई ये रिकॉर्ड नहीं मिला एम्प्लॉय के नाम से। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मैंने टेबल तो ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी, ठीक है। और इसको सॉरी, मैंने यहाँ पे डेटाबेस नेम गलत दिया होता है, यह है TestDB1, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब ये देखते हैं कि ये किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे आप पेज टाइप का एक कॉलम होता है, उसको देखिएगा। पेज टाइप की जो वैल्यू है वो 10 या 1 दी हुई है, ठीक है। जहाँ पे 10 का मतलब होता है कि वो पेज IAM पेज है, देन वैल्यू 1 का मतलब होता है कि वो जो पेज है वो डेटा पेज है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका पेज टाइप है, ठीक है, 10, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा पेज है, आपका IAM पेज। एंड देन जहाँ पे वैल्यू 1 है वो आपका कौन सा पेज है, वो आपका डेटा पेज। तो IAM पेज में क्या होता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है कि किस टाइप का डेटा, एंड देन वो पेज कहाँ पे स्टोर है, लोकेटेड है। एंड देन जो आपका पेज टाइप होता है डेटा पेज, उसमें होता है आपका एक्चुअल डेटा, ठीक है, कि जो आपने टेबल में डेटा इंसर्ट किया वो इन डेटा आपका पेज डेटा में स्टोर होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप एम्प्लॉय टेबल में कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, या जब भी आप एम्प्लॉय टेबल से रिकॉर्ड को फैच करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या होगा, आपने SQL सर्वर में सपोज कीजिए इंसर्ट किया या फैच किया, तो हम सबसे पहले जो SQL सर्वर होता है वो क्वेरी करता है IAM पेज को, ठीक है। एंड देन IAM पेज से वो क्या काम करता है, डेटा पेज की इंफॉर्मेशन लेता है कि जो हमारा डेटा है वो एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर हो रखा है, ठीक है। एंड देन जो डेटा पेज है फिर वो डेटा पेज को क्वेरी करता है, एंड देन वहां से जो भी डेटा रिट्रीव करना था उस डेटा को रिट्रीव कर लेता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैंने इमेज में दिखाया कि हमारा एक पेज आईडी था, ये फर्स्ट डेटा पेज था, तो डेटा पेज में एक पेज आईडी है, ठीक है। देन सेकंड हमारा ऊपर वाला तो था IAM पेज, इसमें एक पेज आईडी होती है। देन सेकंड वन था डेटा पेज, उसमें जो IAM PID होती है, ठीक है, मतलब कि आपके IAM पेज की आईडी, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब वो क्या काम करता है, इन दोनों टेबल्स का, इन दोनों का ज्वाइन लगाएगा, रोज का, एंड देन ज्वाइन लगा के वो क्या काम करेगा, आपकी डेटा पेज आईडी फिगर आउट कर लेता है। एंड देन उस डेटा पेज आईडी में हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं, या वहां से डेटा को फैच कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम जो आपका पेज था उसका इंटरनल डेटा को कैसे देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको क्या काम करता हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये 2 रोज है, ये हमारा ऊपर का जो पेज होता है वो IAM पेज है, IAM पेज, इसमें हमारी पेज आईडी है। फिर जो सेकंड रो है वो हमारा डेटा पेज है, क्योंकि इसका पेज टाइप 1 है। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट IAM पेज की आईडी थी वो हमने IAM पेज आईडी में डाल दी। तो क्या काम करेगा, जब भी आप इंसर्ट करेंगे, फैच करने जाएंगे, पहले आपका IAM पेज में क्वेरी करेगा, वहां से पेज आईडी निकाली, ठीक है। उस आईडी से वो क्या काम करेगा,
डेटा पेज की आईडी निकाल लेता है, देन डेटा पेज में फिर वो क्या काम कर लेता है, एक्चुअल डेटा को इंसर्ट कर देता है, वहां से डेटा को रीड कर लेता है। अब हमें देखना है कि जो हमारा पेज का इंटरनल डेटा होता है वो कैसे दिखता है। तो उसको दिखने के लिए हमें पहले तो डेटाबेस कंसोल कमांड का यूज करके ट्रेस ऑन करने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं, एक कमांड रन करते हैं, दैट इज dbcc पेज कमांड, जिसमें हम क्या काम करेंगे, डेटाबेस का नाम देंगे, फिर जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है फाइल नंबर की किस फाइल में हमारा डेटा स्टोर है, फिर थर्ड वन होता है पेज आईडी जो कि डेटा की पेज आईडी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 232 थी इसी में एग्जांपल में, एंड देन जो मैंने अभी एग्जांपल बनाया वहां पे 488 है, ठीक है। एंड देन फिर होता है फोर्थ वन, ठीक है, जो आपकी ये बताता है कि आपको ओवरऑल डेटा देखना है, डिटेल व्यू देखना है, ठीक है। तो ये कमांड देके हम क्या काम कर सकते हैं, अपने पेज का इंटरनल डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ट्रेस ऑन करना है, एंड देन ट्रेस ऑन का मैंने आपको बताया था कि यह बताता है कि ट्रेस ऑन का मतलब है कि जो भी आपके पेज की डिटेल्स है हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, इन क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये TestDB1 है, ठीक है, एंड देन जो मेरी पेज की आईडी है वो कितनी है, 488 डेटा पेज की आईडी। तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब आपका ना पूरा पूरा ओवरऑल व्यू आया, ठीक है। तो यहाँ पे पेज 1 है, फिर बफर, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, फिर यहाँ पे पेज हेडर आ गया, ठीक है, फिर एलोकेशन स्टेटस आ गया, डेटा आ गया आपका, ठीक है, कि जो भी डेटा इस टेबल में स्टोर है, फिर आपका ऑफसेट टेबल आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम पेज का इंटरनल व्यू देखते हैं तो इसमें जो डेटा होता है वो मल्टीपल सेक्शंस में होता है। तो अब हम क्या काम करते हैं, मल्टीपल सेक्शंस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले पेज हेडर। पेज हेडर बताता है कि जो हमारा पेज है वो किस टाइप का है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पेज हेडर का जो टाइप है वो 1 है, एंड देन 1 का मतलब क्या है, डेटा पेज है, ठीक है। डेटा पेज क्या काम करता है, एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है, एंड देन ये क्या काम करेगा, जो आपका प्रीवियस पेज होगा एंड देन नेक्स्ट पेज होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज है, एंड देन ऐसे प्रीवियस पेज भी होता है, ये रहा, दोनों क्या है, डेस्क को भी होल्ड करके रखता है। एंड देन यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो क्या है, 1। इसका मतलब हमें पता होता है कि ये कौन सा पेज है, डेटा पेज है जो एक्चुअल डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी वो पेज हेडर में होती है। सेकंड कर लेते हैं, आप यहाँ पे ये मैंने इमेज दिखाया, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेक्शन होता है डेटा। डेटा क्या काम करेगा, जैसे कि पेज हेडर था तो डेटा की इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा था, जैसे कि प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, डेटा पेज का टाइप, ठीक है, पेज की आईडी, ठीक है, ये सब चीजें, एंड देन उसका मेटा डेटा। डेटा सेक्शन क्या काम करता है, जो आपका एक्चुअल डेटा होता है, यूजर डेटा जो आपका टेबल में स्टोर हो रखा था, ठीक है, उस डेटा को स्टोर करता है। लेट्स से हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल थी TestDB1 में, तो एम्प्लॉय टेबल में हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे। तो उन सारे रिकॉर्ड्स की जो हमारे रिकॉर्ड्स थे वो एक्चुअल डेटा था, एंड देन उन सब की इंफॉर्मेशन हमारे डेटा सेक्शन में होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो रिकॉर्ड टाइप है वो प्राइमरी रिकॉर्ड है, ठीक है, एंड देन इसमें कितने रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड है, ठीक है, एंड देन उस रिकॉर्ड का साइज क्या है, 1007। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ। तो जो डेटा सेक्शन है इसका रिकॉर्ड साइज कितना है, 1007। रिकॉर्ड टाइप कितना है, प्राइमरी रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड एट्रीब्यूट नल बिटमैप, एंड देन ये मेमोरी लोकेशन हो गई, और जो टोटल रिकॉर्ड है वो कितने हैं, 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन की बात कर लेना। थर्ड सेक्शन होता है हमारा ऑफसेट टेबल। ऑफसेट टेबल बताता है कि आपका जो एक्चुअल डेटा है वो एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर है। सपोज कीजिएगा जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड 1 है, तो रिकॉर्ड 1 जो है वो आपकी किस मेमोरी डंप पे स्टोर हो रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड देन जितने ऑफसेट टेबल में क्या होता है, जब भी आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कोई नई रो इंसर्ट करते हैं, तो जो हर एक रो होती है वो 2 बाइट का साइज लेती है। अगर आपने 10 रो इंसर्ट कर ली तो 20 बाइट का साइज आपका एक्वायर हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये रो माइनस हाइफन ऑफसेट होता है, यहाँ पे ये बताता है कि जो आपका रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर हो रखा है, एंड देन ये डेटा सेक्शन होता है आपका, जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 063 आपका मेमोरी डंप है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये आपका यहाँ पे, ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रखा है। तो पेज होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, पेज हेडर, डेटा, एंड देन द ऑफसेट टेबल। जो पेज हेडर का साइज होता है
वो इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारा फिक्स होता है, दैट इज 96 बाइट्स। ठीक है, जो डेटा रो साइज होगा वो हर एक रो का हमने अभी देखा है कि वो 1007 है, 1007 बाइट्स। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं ऑफसेट की। तो जो रो ऑफसेट होता है वो हर एक रिकॉर्ड के लिए 2 बाइट लेता है। कितने लेता है? 2 बाइट। तो अब एक रो का टोटल साइज कितना हो गया? 1007 प्लस 96, 1103 प्लस 2 बाइट लेता है रो ऑफसेट। ठीक है, तो कितना हो गया? 1103 प्लस 2 1105। ठीक है, तो हर एक रो के साइज कितना हो गया जो कंज्यूम हो रहा है एक रो इंसर्ट करने में, वो 1105 बाइट कंज्यूम हो रहा है। एंड देन जो टोटल साइज है एक पेज का वो कितना है? 8192। तो ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फ्री बाइट्स बची वो कितनी बची? 7087। ठीक है, एंड देन सेम डिटेल्स को आप क्या काम कर सकते हैं, जो पेज हेडर सेक्शन था वहां पे एम्प्रीसेंट वैल्यू करके की थी, उसमें भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो फ्री मेमोरीज है वो कितनी बची। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डेटा सेक्शन में फिर से जाके, आई मीन पेज हेडर सेक्शन में। तो देखिएगा एम्प्रीसेंट कितना है? 7087। तो आपको जो ये बेसिक कैलकुलेशन थी वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे ना एक नई रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद की कैलकुलेशन को हम फिर से समझेंगे। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे जो अपना मेरे को डिटेल्स थी पेज की वो फिर से निकाल लेता हूँ। तो इस बार देखिएगा यहाँ पे मेरे पास पेज हेडर में अभी जो टोटल मेमोरी बची वो कितनी बची? 6078। ठीक है, वो 6078 कैसे बची वो बता देता हूँ। और अभी भी रिकॉर्ड साइज कितनी ले रही है? 1007। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास पेज तो एक है जिसका साइज 8192 था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अभी हमारे पास 2 हो गए, पर रिकॉर्ड साइज कितना ले रहा था? 1007, तो डबल हो गया 2014। फिर पेज हेडर का साइज हर एक रो के लिए 96 बाइट था, तो इसका भी डबल कर दिया। ठीक है, एंड देन रो ऑफसेट कितना था? 4। ठीक है, मतलब 2 था तो उसका भी डबल कर दिया, तो 96 और 400, तो 2014 में 100 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 2114। अभी जो पेज का टोटल साइज था 8192 में, उसमें से हमने 2114 का घटा दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 6078। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप जो फिगर आउट कर सकते हैं कि जब भी हम रो इंसर्ट करते हैं तो रो इंसर्ट करने पे हमारा एक रो कितना साइज ले रही है, तो 2 या 4 या 6 रोज हमारा कितना साइज लेगी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे इसको और डिटेल में समझने के लिए कि जो हमारा पेज होता है उसका साइज एक्सीड कब होगा। ठीक है, एंड देन जब साइज एक्सीड होगा तो क्या होता है उसको समझने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे ना मल्टीपल रोज को इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, अब यहाँ पे 8 रोज मतलब 6 और रोज को इंसर्ट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे 6 और रोज इंसर्ट कर दी। 6 और रोज इंसर्ट करने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, इस क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ जो पेज की मेरे को डिटेल देगी। तो यहाँ पे भी देखिएगा अभी जो हमारा पेज का साइज बचेगा कि अभी कितनी मेमोरी हमारी बची हुई है। ठीक है, एक सेकंड बफर मैं इसमें देख लेता हूँ, पेज हेडर एंड देन M3 सेट। अभी कितनी मेमोरी बची है हमारे पास? 1033 मेमोरी अभी भी बची हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास अभी 8 रोज इंसर्ट हो गई थी। मैं अभी एक काम करता हूँ, 1-2 रो को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ 9, इसका नाम दे देता हूँ 10। ठीक है, तो ये 2 क्वेरी मैंने और इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब मैंने 2 क्वेरी इंसर्ट कर दी मेरे पास जो साइज बचा था वो 1033 बचा था। एंड देन जो यहाँ पे क्योंकि एक रो साइज ले रही थी वो टोटल कितना ले रही थी? 1105। 1105 दूनी कितना हो गया? 2210। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, जो मेमोरी का साइज हो गया वो बढ़ गया। इसका मतलब एक पेज सारी की सारी रोज को इंसर्ट नहीं कर सकता। मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे 1-2 रोज और इंसर्ट कर देता हूँ, तो मेरे पेज का साइज तो फुल हो जाएगा। ठीक है, जब एक पेज का साइज फुल हो जाएगा तो क्या काम करेगा, एक दूसरा डेटा पेज और बना देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा के 2 पेज हो जाएंगे, 2 डेटा पेज। एंड देन जो IMAP होगा तो IMAP की आईडी उन दोनों डेटा पेज में स्टोर हो जाएगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे 2 रोज और इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब 2 रोज और इंसर्ट करने के बाद अभी देखिएगा मेरे टेबल में अब 10 रोज है। ठीक है, तो मैं आपको जो 10 रोज है एक बार दिखा देता हूँ। एंड देन इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, आपको यहाँ पे 11 रोज हो गया एक्चुअली। आपको ये कमांड रन करके फिर से पेज का डेटा दिखा देता हूँ, इंटरनल डेटा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे एक पेज 1 है 488। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास एक पेज और हो गया। ठीक है,
देन डेटा हो गया, एंड देन फिर वही टेबल ऑफसेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एक क्वेरी और थी, मैं आपको वो रन करके दिखा देता हूँ, ये वाले। ठीक है, टेस्ट DB1 में एम्प्लॉय टेबल पे कितने डेटा पेज हैं, तो देखिएगा अभी हमारे पास डेटा पेज कितने हैं, 2। ठीक है, एंड देन उनकी आईडी कितनी है, 488 एंड 459। क्योंकि क्या हुआ, जब आपने इतनी रोज इंसर्ट कर दी कि जो रिकॉर्ड्स एक पेज में नहीं आ सकते थे, तो वो क्या काम करता है, फिर उसके लिए दूसरा एक पेज क्रिएट कर देता है। ऐसे ही हम जितनी जितनी रोज इंसर्ट करते जाते हैं, वो उसी के हिसाब से हमारे जो पेजेस हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। एंड देन जितने डेटा पेज क्रिएट होंगे उन पे हमारी जो IMAP ID होगी, ठीक है, IAMP पेज ID, वो हमारी पड़ जाती है। ठीक है, तो अभी भी सेम प्रोसीजर यूज होगा। जब भी आप डेटा में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, क्वेरी करेंगे, तो पहले क्या होगा कि वो यहाँ पे जाएगा IMP पेज पे, वहाँ से उसकी ID से डेटा पेज निकालेगा, एंड देन डेटा पेज में ढूंढेगा कि किस डेटा पेज में डेटा है, तो सिलेक्ट कर लेगा और इंसर्ट करते टाइम देखेगा कि किस डेटा पेज में स्पेस है, उस डेटा पेज में मेमोरी को, रो को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि हम डेटा पेज, जो SQL सर्वर में डेटा पेज होते हैं या आपके IMP पेज होते हैं, उनको SQL सर्वर कैसे इंटरनली मैनेज करता है। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।